वेलकम स्टूडेंट्स। ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। जैसे कि आपको पता है, हिस्ट्री का क्लास प्लस टू का हमने चैप्टर शुरू किया हुआ है, महात्मा गांधी और उनका राष्ट्रीय आंदोलन में योगदान, यानी कि स्वतंत्रता जो संग्राम था भारत का, उसमें क्या योगदान था। उसमें मैंने आपको महात्मा गांधी के जीवन परिचय के बारे में, उनका दक्षिण अफ्रीका में सफ़र कैसा रहा उसके बारे में, उसके बाद मैंने आपको बताया था कि उन्होंने 1915 में भारतीय राजनीति में प्रवेश किया और किस तरह से उन्होंने 1 साल तक छोटे मोटे आंदोलन चलाए और फिर किस तरह से उन्होंने भारतीय राजनीति में सक्रिय रूप से वो आए और उन्होंने 3 बड़े बड़े आंदोलन चलाए। उसमें से मैंने आपको एक आंदोलन पहले मैं आपको करवा चुकी हूँ, कौन सा, असहयोग आंदोलन। ठीक है, उसमें मैंने आपको बताया था कि किस तरह से गांधी जी ने असहयोग आंदोलन शुरू किया और फिर किस तरह से उत्तर प्रदेश के चोरा चोरी नामक स्थान पर जो हिंसात्मक घटना होती है उसके बाद वो आंदोलन क्या है, स्थगित कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या करते हैं बच्चों, 1922 के बाद गांधी जी ने अपना ध्यान ना रचनात्मक कार्यों पे लगाया, जैसे कि खादी का निर्माण करना, चरखा कातना। तो मतलब कि वो राजनीति से दूर चले जाते हैं। ठीक है, वो तैयारी कर रहे हैं, कहने का अर्थ ये था। तो उन्होंने क्या किया, खादी बनाई, चरखा कातने का कार्य उन्होंने किया, ताकि मतलब कि लोगों को स्वदेशी से जोड़ा जा सके। उसके बाद 1929 में कांग्रेस का अधिवेशन होता है बच्चों लाहौर में, और युवा जो अध्यक्ष चुने जाते हैं जवाहरलाल नेहरू, यानी कि जो 1929 का कांग्रेस अधिवेशन था वो कहाँ हुआ, लाहौर में हुआ, और इसके अध्यक्ष चुने गए जवाहरलाल नेहरू। और इन्होंने मतलब कि 1929 के कांग्रेस अधिवेशन का लक्ष्य रखा गया पूर्ण स्वराज्य और पूर्ण स्वतंत्रता। तो इसी दौरान क्या होता है, गांधी जी ने दांडी यात्रा और नमक कानून को तोड़ने की योजना बनाई। ठीक है, तो वो क्या करते हैं, 12 मार्च 1930 को सुबह साबरमती आश्रम से 6:30 बजे निकलते हैं अपने 78 अनुयायियों के साथ। एक एक नंबर वाले क्वेश्चन बनते हैं। देखिए बच्चों, पहला क्वेश्चन कि दांडी यात्रा कब शुरू की गई, 12 मार्च 1930 को। ठीक है, कहाँ से शुरू की गई, साबरमती आश्रम से, और कितने अनुयायी गांधी जी के साथ थे, कितने थे, 78। मैंने आपको बताया दांडी के लिए जो निकले, दांडी क्या था, तट था बच्चों गुजरात राज्य के अंदर, और उनका आश्रम भी कहाँ था, गुजरात में ही था। ठीक है, तो देखिए साबरमती से दांडी की दूरी कितनी थी, साबरमती से चले 241 किलोमीटर, पैदल चल रहे हैं, और 24 दिन में उन्होंने अपनी ये यात्रा पूरी की। ठीक है, तो वो 6 अप्रैल 1930 को नमक कानून मतलब कि पहुंच जाते हैं वहाँ पर, और उन्होंने क्या किया, सुबह सुबह जो समुद्र का जल था उसे उबालकर वहाँ पर नमक कानून बनाया, और इस तरह से नमक कानून को तोड़कर उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की। इस तरह से क्या है, 6 अप्रैल 1930 को सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू कर दिया जाता है। तो जैसा कि पहले हुआ, अंग्रेजों ने क्या किया, दमन चक्र शुरू कर दिया, 60,000 लोगों को गिरफ्तार किया, क्योंकि जैसे ही दांडी में नमक कानून तोड़ा गया ना, सारे देश में क्या किया गया, नमक कानून तोड़े गए गांधी जी के आह्वान पर। धीरे धीरे क्या हुआ, देश के सभी लोग उसके अंदर मिल जाते हैं। तो गांधी जी और वायसराय, उस समय जो वायसराय थे मतलब आंदोलन को लेकर, उस समय वायसराय थे लॉर्ड इरविन। ठीक है, तो इरविन के बीच फरवरी और मार्च में बैठकें होती है, कई बार वो मिलते हैं, लेकिन एट लास्ट क्या होता है, 5 मार्च 1931 को समझौता होता है, जो इतिहास में गांधी इरविन पैक्ट के नाम से जाना जाता है। गांधी इरविन समझौता कब हुआ, देखिए बच्चों, 5 मार्च 1931 को। किस किस के बीच हुआ, गांधी जी और इरविन के बीच में, जो उस समय कौन थे, वायसराय थे हमारे देश के। तो इनके बीच समझौता होता है, और इस समझौते के बेस पर क्या करते हैं, गांधी जी आंदोलन को वापस ले लेते हैं। ठीक है, तो इस तरह से क्या होता है, जो पहला चरण था सविनय अवज्ञा आंदोलन का, 6 अप्रैल 1930 से लेकर 5 मार्च 1931, गांधी जो इरविन पैक्ट था उसके साथ ही आंदोलन को स्थगित कर दिया जाता है। इसमें कुछ मांगे गांधी जी की क्या होती है, मान ली जाती है अंग्रेजी सरकार के द्वारा। लेकिन उसके बाद क्या होता है, जो अंग्रेज सरकार थी, उन्होंने बच्चों देखिए, क्वेश्चन आ जाता है कई बार कि 3 गोलमेज सम्मेलन आयोजित किए थे, कहाँ पर, लंदन में। तो यहाँ पर मैं आपको एक एक के बारे में बताती हूँ। ठीक है, कि पहला गोलमेज सम्मेलन उन्होंने जब आयोजित किया, कब, 12 नवंबर 1930 को। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इसका उद्देश्य था साइमन कमीशन, कि 1929 में साइमन आया था भारत में, भारत के बारे में जानने के लिए, और जबकि उसके सारे सदस्य कौन थे, अंग्रेज थे। तो इसका भारतीयों ने कड़ा विरोध किया होगा। आपने पढ़ा भी होगा कि लाला लाजपत राय की मृत्यु भी साइमन कमीशन का विरोध करते होती है, कि उनके ऊपर लाठीचार्ज कर दिया जाता है। ठीक है, तो क्या होता है, तो फिर उसके बाद क्या होता है, बायकाट किया था, मतलब कि इसका सभी ने, इस सविनय जो साइमन कमीशन था, सॉरी। तो इस समय कांग्रेस ने सविनय अवज्ञा आंदोलन भी आपने देखा ही, मैंने आपको बताया, 6 अप्रैल 1930
30 को शुरू किया, अतः उसने भी इसका बायकॉट किया। यानी कि क्या था कि कोई भी मतलब कि भारतीयों की तरफ से गया ही नहीं, तो वो गोलमेज सम्मेलन क्या था, असफल रहा। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, अब जब गांधी जी और इरविन के बीच समझौता हो जाता है, तो गांधी जी क्या है, इरविन के बुलावे पर कहाँ जाते हैं, लंदन जाते हैं दूसरे गोलमेज सम्मेलन में पार्ट लेने के लिए। ये कब आयोजित होता है, सितंबर 1931 में। तो यहाँ पर भी क्या होता है बच्चों, राय नहीं मिल पाती है अंग्रेजों की और भारतीयों की। ठीक है, तो इस तरह से तीसरा गोलमेज सम्मेलन होता है 17 नवंबर 1932 को लंदन में ही। और इसमें क्या होता है, इंग्लैंड का जो मजदूर दल की सरकार थी उन्होंने बहिष्कार किया, और यहाँ पर भी क्या होता है, कोई भी मतलब कि इसका नतीजा नहीं निकलता। इस तरह से ये 3 जो सम्मेलन है कई बार पूछ लिया जाता है, एक नंबर में भी आ जाता है और वेरी शॉर्ट और शॉर्ट में भी आ जाता है कि पहला गोलमेज सम्मेलन 12 नवंबर 1930 को कहाँ हुआ, लंदन में। दूसरा गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुआ, सितंबर 1931 लंदन में। और तीसरा गोलमेज सम्मेलन कब हुआ, 17 नवंबर 1932। ये भी कहाँ आयोजित किया गया, लंदन में। तो इस तरह से क्या है, जो इतने भी ये गोलमेज सम्मेलन हुए, मतलब कि ये इरविन समझौते के बाद गोलमेज सम्मेलन हुआ, गांधी जी गए इस आशा के साथ कि उन्हें कुछ प्राप्त होगा, लेकिन वहां पर जाकर ऐसा कुछ नहीं हुआ। अंग्रेज सरकार ने उनकी सारी मांगे क्या कर दी, अस्वीकार कर दी। तो वापिस भारत आकर जब वो भारत वापिस आए, उन्होंने देखा भी जो मांगे उनकी मांगी थी उनकी अच्छी तरह से पालन नहीं हो रहा था। तो दोबारा से महात्मा गांधी जी ने क्या कर दिया, आंदोलन को शुरू कर दिया। कौन से आंदोलन को, सविनय अवज्ञा आंदोलन को। मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो सविनय अवज्ञा आंदोलन था बच्चों, वो 2 चरणों में चला था। पहले खत्म हुआ, स्थगित किया गया गांधी इरविन पैक्ट के अनुसार, दोबारा चला 1931 से 34 में। ठीक है, तो इस तरह से क्या है, सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया जाता है। उसके बाद क्या होता है बच्चों की ये जो आपके मतलब अंग्रेजी सरकार थी, इन्होंने क्या किया, दमनता का सहारा लिया, लगभग 90,000 लोगों को जेल में डाल दिया, कांग्रेस को गैर सरकारी संगठन घोषित इन्होंने कर दिया, अखबारों पर प्रतिबंध लगा दिया। ठीक है, पुलिस द्वारा निहत्थे लोगों पर गोलियां चलाई गई। ठीक है, मैंने आपको बताया ही, फिर उसको स्थगित कर दिया। फिर दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने गांधी जी गए, अतः आंदोलन भी दोबारा से शुरू किया गया। लेकिन धीरे धीरे क्या है, जो आंदोलन था ना वो शिथिल पड़ता चला गया। ठीक है, और आंदोलन को 1934 में बिना किसी नतीजे के स्थगित कर दिया गया। तो ये था बच्चों गांधी जी द्वारा चलाया गया सविनय अवज्ञा आंदोलन की किस तरह से गांधी जी ने असहयोग आंदोलन के बाद एक दूसरा बड़ा आंदोलन चलाया, सविनय अवज्ञा आंदोलन, जो चला 6 अप्रैल 1930 से लेकर 1934 तक, 2 चरणों में चला। ठीक है, और किस तरह से उन्होंने अंग्रेजों की नींव को हिला दिया। थैंक यू स्टूडेंट्स।